हाँ दोस्तों, जैसे कि उस दिन हम पढ़ लिए थे। अब पॉलिटी के जो हमारा चल रहा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अब चलेगा। उस दिन समाप्त हो गया था हमारा क्या, कि वो सबसे बड़ा जो सबसे संबंधित अच्छा पहलू था वो था चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 समाप्त होने का मतलब ये है कि अब आपका यहीं से क्राउन रूल स्टार्ट होता है। तो क्राउन रूल जो स्टार्ट होता है वो 1858 से 1947। क्राउन रूल जो स्टार्ट होगा वो टाइमिंग फेज होगी क्राउन रूल की। एटीन फिफ्टी एट टू 1947, ये क्राउन रूल की टाइम फेज है। ये क्राउन रूल का टाइम फेज है। यही जो क्राउन रूल का टाइम फेज है हमें ये बताएगा कि इसमें क्या क्या ऐसे इम्पोर्टेंस बातें हैं जो क्राउन रूल में हमें रखनी है। ठीक है। अब जब यहाँ तक बातें पूरा हो जाती हैं तो हम पहला पहलू ये देखेंगे कि क्राउन रूल जो स्टार्ट हुआ तो पहला क्या हुआ कि इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो फर्स्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट स्टार्ट हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, पे क्या एक्ट। अब एक्ट 1858 का एक्ट, एक्ट ऑफ 18, जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 यहाँ से उसको स्टार्ट होता है तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं। सिग्निफिकेंस, किस इशू के लिए सिग्निफिकेंस एक्ट होता है। तो सिग्निफिकेंस जो होता है इसकी महत्वाकांक्षा जो होती है, सिग्निफिकेंस एक्ट, इसकी अगर सिग्निफिकेंस हम देखें, महत्वपूर्णता देखें कि महत्वपूर्णता क्या है, तो हम ये पाते हैं कि पहला, इनएक्टेड द वेक ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। अब अच्छा, इनएक्टेड वीक ऑफ 1857, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फर्स्ट वार इंडिपेंडेंस और द सिपाही इम्यूनिटी। अब ये जो टाइम था ये सिग्निफिकेंट किससे लिए था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार, इसके लिए ये संबंधित जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था वो संबंधित था सिपाही म्यूटिनिटी। अच्छा, जब सिपाही म्यूटिनिटी से संबंधित सा तो वही इशू स्टार्ट होता है इंडिया में। एक मोमेंट ऐसा स्टार्ट होता है, वो मोमेंट ये होता है भारत के लिए कि वो आज़ादी और हम चल रहे होती हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि हम जान चुके होते हैं कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो रहा है। अब हम इतना से ज़्यादा नहीं सहेंगे, इसीलिए इसके सिग्निफिकेंस में फर्स्ट वर्ल्ड वार आता है। और फर्स्ट वर्ल्ड वार पहला क्या आता है, 1914 से लेके 1918 का टाइम फेज होता है, जब दुनिया में बहुत सारे युद्ध होते रहते हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। अर्थात अगर हम देखें तो जो वर्ड है, वर्ड में कि लोग आपस में मारपीट कर रहे होते हैं, झगड़ा कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए सभी लोगों को अपना अस्तित्व बचाना है। अगर इनमें देखें तो जो इन आपस में विश्व में लोग मारपीट कर रहे हैं तो कहीं कोई सेंट्रल एशिया से तो कोई इससे, तो ये सब जो आगे चल के
दो पोल में जाके बट जाएंगे। पोल में बटेंगे, एक पोल ए और एक पोल बी, जो पोल में बटेंगे, अधूर में बटेंगे। ठीक है, इस धुरी से आपस में क्लैशिंग स्टार्ट होगी। ऐसा क्यों? सबके अपने अपने इंटरेस्ट होंगे, हित होंगे। तो उसके इतिहास के चैप्टर में हम देखेंगे, जो सर आपको पढ़ाएंगे। अब आगे हम देखते हैं कि जो ये फीचर्स में थे ये हुए इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस में, लेकिन वहीं पर इस एक्ट को हम एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया, अर्थात यहीं पर इस एक्ट को हम किस नाम से जानते हैं? एक्ट फॉर द एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस। किसके लिए? इंडिया के पर्सपेक्टिव से। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से मीन्स ऑफ इंडिया। तो अब यही चीज भारत के परिप्रेक्ष्य से एक सुशासन कैसे हुआ, ये सुशासन के परिदृश्य को बताता है कि सुशासन बहुत अच्छा था उस समय। इसीलिए इसे हम भारत का अच्छा सुशासन के अधिनियम के नाम से जानते हैं, एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया। जब एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस फॉर इंडिया जानते हैं, तो अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 को हम एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया कह सकते हैं? यस। अब इसी को अब यहीं पर देखेंगे कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी को अबोलिश कर देते हैं। यहीं पर हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी अब क्या होगी? अबोलिश, समाप्त कर देंगे। अबोलिश, अबोलिश कौन? ईस्ट इंडिया, एबोलिश ऑफ द, या अबोलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी, अबोलिश द EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को अबोलिश कर देंगे तो पावर कहाँ पे हम ट्रांसफर करेंगे? तो ट्रांसफर पावर टू गवर्नमेंट, ट्रांसफर पावर ऑफ गवर्नमेंट, टेरिटरीज एंड। अब टेरिटरीज को जो है हम इन पावर को देंगे। अब जब टेरिटरीज को हम इस पावर को देंगे तो टेरिटरीज क्या होगी? पावरफुल होगी। ब्रिटिश काउंसिल, तो कहने का मतलब अब जो ट्रांसफर होगी, शक्ति का स्थानांतरण होगा, ट्रांसफर करेंगे, वो किसको करेंगे? हम अब चल के ब्रिटिश काउंसिल को सारी चीजें देंगे। ब्रिटिश काउंसिल के पास सारा पावर आएगा, और ये ब्रिटिश काउंसिल के पास जब सारा पावर आ जाएगा, अब ब्रिटिश काउंसिल का अधिकार, राइट, बढ़ जाएगा। ये इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं में से हैं, लेकिन इसकी विशेषताएं क्या हो सकती हैं? इनकी विशेषताओं में अगर हम देखें तो विशेषताओं में अगर इनकी विशेषताओं की ओर हम अपना रुख करें, इनकी विशेषताओं की ओर देखें, तो इनके फीचर्स क्या हो सकते? अगर फीचर्स की ओर देखें तो फर्स्ट पॉइंट अगर फीचर्स से हम लें तो ये क्या हो सकते हैं? फीचर्स की अगर फर्स्ट पॉइंट लें तो इट प्रोवाइड दैट इंडिया गवर्न बाय इन द नेम ऑफ हर मजेस्टी। अब यहाँ पे जो इंडिया में प्रोवाइड चीजें होंगी, इंडिया में जो चीजें दी जाएंगी, प्रोवाइड की जाएंगी, वो उनके नाम से, मजेस्टी, विक्टोरिया रानी की मजेस्टी के बेस पे वो चीजें चलेंगी। तो अब जब विक्टोरिया रानी के नाम पे चीजें यहाँ पे होने लगी, तो वहीं पर हम अगला पक्ष देखते हैं कि अब जो डिजिग्नेशन था किसके पास था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर दूसरा हम पक्ष देखते हैं कि जो डेजिग्नेशन पावर था, किसके पास डेजिग्नेशन पावर था? डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन डेजिग्नेशन किस? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास।
तो अब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास जो डिग्नेशन पावर था उसमें परिवर्तन किया गया, चेंजेस किया गया, और चेंजेस करने के पश्चात अब यहाँ पर वायसराय ऑफ इंडिया आए। जब वायसराय ऑफ इंडिया, इनमें परिवर्तन, चेंजेस हुआ, जब चेंजेस हुआ तो वायसराय ऑफ इंडिया आए। अब पूछा जाएगा कि वायसराय ऑफ इंडिया जब आते हैं तो इनमें जो पावर होती है वो डायरेक्ट, इनमें पूरी पावर जो होती है रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ये, डायरेक्ट किसके मामले में, पावर के मामले में। तो जब पावर के मामले में डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं तो पूछ लेगा फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। अगर फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया पूछ लिया तो फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो लॉर्ड कैनिंग इज द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया। तो ये लॉर्ड कैनिंग जो है यहाँ पे ऐसे, लॉर्ड कैनिंग, ये लॉर्ड कैनिंग जो है फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया बने के। और जब ये फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया बने तो वहीं पर हम देखेंगे सेकेंड पर पेज, ended द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बाई abolish द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा, क्या सेकेंड पॉइंट यहाँ पे देखा? सेकेंड पॉइंट के आफ्टर पॉइंट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा आपको, ऐसा यहाँ पे जो पॉइंट मिल रहा है आपको वो ये है। देखते हैं पॉइंट नंबर थर्ड। अगर देखते हैं तो इस पॉइंट अबोलिश कर दिया, समाप्त कर दिया, इंडेड द सिस्टम। सिस्टम क्या था? इंडेड द सिस्टम, ये सिस्टम क्या संबंधित था? डबल गवर्नमेंट, जो दो स्तरीय डबल गवर्नमेंट को समाप्त कर दिया गया। किसके माध्यम से डबल गवर्नमेंट को समाप्त किया गया? जब ये डबल गवर्नमेंट को समाप्त किया गया, अबोलिश किया गया, अबोलिश किया गया, तो ये अबोलिश जो हुए डबल गवर्नमेंट, तो वो अब क्या हुआ? बाई अबोलिश, किसके द्वारा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बीओसी एंड बीओडी। जब इन दोनों के द्वारा इसको अबोलिश कर दिया गया तो वहीं पर हम देखते हैं कि अब जो है एक न्यू ऑफिस क्रिएट किया गया। वो पॉइंट नंबर कौन से होंगे? वो पॉइंट नंबर आप देखेंगे जो न्यू ऑफिस क्रिएट किया गया वो पॉइंट नंबर 5 हो। ठीक है, इस पॉइंट नंबर 5 में ये जो न्यू ऑफिस होंगे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के लिए होंगे। ठीक है, तो न्यू ऑफिस पॉइंट नंबर 4, यहीं पे हम देखते हैं पॉइंट नंबर, न्यू ऑफिस क्रिएट किया गया। ऑफिस क्रिएटेड, ये जो न्यू ऑफिस होंगे सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी भारत के लिए हो। जब इनके लिए कोई चीज है तो इसका मतलब ये है कि ये जो होंगे इनमें जो वेस्टेड पावर होंगे, इसकी अथॉरिटी और कंट्रोल करने की, अथॉरिटी और कंट्रोल करने की पावर होगी। तो इनमें दो चीजें होंगी ना, क्या क्या होंगी, क्या क्या होंगी उसको जाने। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो वेस्टेड विद, समाहित कुछ होंगी। ठीक है, वेस्टेड विद, अगर वेस्टेड विद में अगर हम जाएं तो क्या क्या होंगे। और देन सेकंड की ओर अगर हम चलें
तो वो क्या होंगे? मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट। मेंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट। जब मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट को हमने देखा तो हमें मिला क्या? तो जो ये मेंबर थे ब्रिटिश कैबिनेट के, वो मेंबर हमें ये बताते हैं, ये जो वेस्टेड पावर को अगर हम देखें तो वेस्टेड पावर इसमें क्या था? जो पावर था वेस्टेड विद क्या था? एक कंप्लीटली अथॉरिटी एंड कंट्रोल। कंप्लीट दो चीजें, फर्स्ट अथॉरिटी, सेकंड कंट्रोल। किस पर कंट्रोल? ओवर द इंडियन टेरिटरी, भारतीय क्षेत्रों, भारतीय क्षेत्रों पर मतलब ओवर द इंडियन टेरिटरी पे क्या? ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव, ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव। जब इनको ये पावर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव से मिल जाता है तो वहीं पर जो मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं? ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए। तो अब ये जो मेंबर होंगे वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होंगे? ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट, रिस्पॉन्सिबल ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब एक चीज समझ में आ रही है ना आपकी? ये अब धीरे धीरे ब्रिटिश की पावर बढ़ रही है। जैसे ही ये ओवर होंगे तो यहीं पे अगला पॉइंट क्या होगा? संगठित होगा, कॉन्स्टिट्यूटेड होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड काउंसिल। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अगला पॉइंट जब हम देखते हैं क्या होगा? पॉइंट नंबर 6, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट काउंसिल। ये जो एरिया है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल, वो एरिया किस चीजों से संबंधित है? एज अ बॉडी कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट एज अ बॉडी कॉर्पोरेट, फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है। वहीं पर सेकेंड व्यू ऑफ परसेप्शन देख तो कैपेबल ऑफ suing and being sued, capable of suing and being sued। अब क्या होगा कि मुकदमा चलाने का अधिकार इनको था। किस पे मुकदमा चलाने का? इंडियन इन इंडिया और इंग्लैंड, इसमें इन इंडिया एंड इंग्लैंड। अब ये समझ में आया? यहीं से ये चीजें समझ में आती हैं कि हम देखते हैं कि जो 1858 की बात होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, इसमें अगर सिग्निफिकेंट एक्ट देखें तो इसे हम फर्स्ट वर्ल्ड वार के नाम से जानते हैं। देन सेकंड हम इसी को जानते हैं एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया। और वहीं पर हम देखते हैं
कि जो ट्रांसफर्ड पावर होता है टेरिटरी और गवर्नर का, तो ये जो पावर है पूरा किसके होल में जाता है? जो टेरिटरी और इससे रिलेटेड जो संबंधित पावर है ब्रिटिश क्राउन के पास जाता है। ब्रिटिश क्राउन इसमें पावरफुल हो जाता है। वहीं पर अगर इसकी विशेषताओं में देखें तो अब वहां पर जो भी चीजें होंगी गवर्न होंगी कहाँ पर? भारतीय क्षेत्रों में। अब वो ब्रिटिश मजिस्ट्री के नाम से कार्यवाही की जाएगी, उनके नाम से काम होगा। और वहीं पर अगला देखते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अब वाइस राय ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाएगा। और ये वाइस राय ऑफ इंडिया क्या होंगे? डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होंगे ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया में। और पहला वाइस राय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग को जाना जाता है। वहीं पर लॉर्ड कैनिंग को जब पहला वायसराय जाना जाता है तो यहीं से ही हम डबल सिस्टम, डबल गवर्नमेंट सिस्टम का एंड करते हैं। और स्टेप बाई अबोलिशिंग, किसके द्वारा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा इसको अबोलिश करते हैं। वहीं पर क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस करते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, vested with the all power authority and control over the Indian administration related power। अब वहीं पर मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट्स की ओर देखें तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं अल्टीमेटली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग। अब आगे चल के जैसे ही इनकी पावर को हम देखते हैं कि इनकी पावर में एक इस्टेब्लिशमेंट और होता है जो कि अभी हमने छोड़ा है। यहाँ के आगे एक इस्टेब्लिशमेंट ये और होगा कि 15 मेंबर काउंसिल का इस्टेब्लिशमेंट यहीं पे होगा। वो पॉइंट नंबर कौन से होंगे? वो पॉइंट नंबर 7 होंगे। तो 15 यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट 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 पूछ लेंगे कि किस चीज का इस्टेब्लिशमेंट सर? इस्टेब्लिशमेंट होता है इस चीज का। 15 मेंबर्स, ये मेंबर्स क्या होते हैं ये जानना है। 15 मेंबर्स का होता है। तो 15 मेंबर्स जो होते हैं, काउंसिल जो होती है, काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट द काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट द, इसको असिस्ट कर रहे हैं, असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी सेक्रेटरी अब सेक्रेटरी कौन से हैं? इंडिया के हैं ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर। इनको क्या करते हैं? अब ये 15 मेंबर्स इनको असिस्ट करते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को। जब स्टेट करेंगे तो अब इनमें क्या होती है कि एक एडवाइजरी बॉडी होती है। और सेक्रेटरी जो होते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अब क्या बनाया जाता है? चेयरमैन ऑफ द काउंसिल बना दिया जाता है। एक एडवाइजरी बॉडी हुई और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अब क्या बना दिया? चेयरमैन ऑफ द काउंसिल बना। इतनी बातें यहाँ पर होती हैं। इतनी बातों के पश्चात यहाँ पर जब आगे की बातें हम देखते हैं कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल जो होते हैं वो एज अ बॉडी कारपोरेट की तरह होते हैं और जो कैपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग स्यूड, मुकदमा चलाया जा सकता है कहाँ? इन इंडिया और इंग्लैंड में। अब इससे ये जाके हम देखते हैं 1857 1858 क्राउन रूल जब स्टार्ट होता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 में ये चीजें होती हैं।